भारत के उसी शौर्य की कहानी बयां कर रही है, जहां नासिक में भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान भरी। ये सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की उड़ान है। नाजरीन, भारत ने आखिरकार तेजस तैयारा बना ही लिया। कल से इंडियन मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम चैनल्स हों या फिर यूट्यूबर्स, हर जानिब हाहाकार मची हुई है और पाकिस्तान को गीदड़ बबकियां दी जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई भारतीय तैयारा तेजस पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा है? क्या इंडियन तेजस का पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई तोड़ है? क्या तेजस JF-17 थंडर और J-10C से बेहतर लड़ाका तैयारा है? इस सब पर इस वीडियो में तफसील से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत के LCA तेजस मार्क 1 तैयारे की कुछ नई तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें इस तैयारे का BVR यानी बियॉन्ड व्यूअल रेंज मिसाइल लोड आउट देखा गया। यहाँ जो लोड आउट नज़र आया वो काफ़ी दिलचस्प था। आमतौर पर किसी भी 4th या 4.5 जनरेशन तैयारे के लिए BVR मिसाइल इंतहाई अहम होते हैं, क्योंकि आज का दौर 1960 की दहाई वाला नहीं है। आज BVR मिसाइल हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं, और मौजूदा दौर में यही सलाहियत किसी भी तैयारे की सलाहियत का फैसला करती है। अब भारत के तेजस मार्क 1 तैयारे की जो नई तस्वीर सामने आई हैं, उसका जो एयर टू एयर BVR मिसाइल लोड आउट सामने आया है, वो सिर्फ 2 मिसाइलों पर मुश्तमिल है, और वो दोनों भी आस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है। इन 2 BVR मिसाइलों को तेजस के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए जो पायलन कन्फिगरेशन नज़र आई है, वो भी एक बार फिर काफ़ी गैर मौसर दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप उसे करीब से देखें तो जिस पायलन पर एक मिसाइल नस्ब किया जाता है, उसके साथ भी कम से कम 2 इजाफी अटैचमेंट्स लगाई गई हैं, ताकि आस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल को उसके साथ कंपैटिबल बनाया जा सके। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे, या अगर आप सिर्फ ब्लॉक 2 तैयारों को ही देख लें, तो वो जिस तरह PL-12 मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल बगैर किसी इजाफी अटैचमेंट्स के एक सीमलेस तरीके से उसके पेलोन पर नस्ब किया जा सकता है, जबकि तेजस में ये सहूलत हासिल नहीं है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इजाफी रैक्स और अटैचमेंट्स लगाने की वजह से वेपन्स की रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। जब आप इतने ज़्यादा इजाफी पेलोन्स और अटैचमेंट्स शामिल करते हैं तो नाकामी का तनासब बढ़ जाता है। लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान मिसाइल या उस सिस्टम को नुकसान पहुंचने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, जो किसी भी सूरत में मुस्बत पहलू नहीं है। इसके अलावा तेजस की एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने की तादाद भी काफ़ी कम है, और ये चीज़ तैयारे को 4.5 जनरेशन तैयारों की कैटेगरी में खड़ा होने के लिए काफ़ी मुतासिर करती है, क्योंकि तेजस के मुकाबले का दुनिया का कोई भी तैयारा देख लें, आप F-16 ले लें, ग्रिपन ले लें, या फिर उसका मुवाजना JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे से कर लें, ये तमाम तैयारे अपने पेलोड में आसानी से 4 या उससे ज़्यादा मिसाइल ले जा सकते हैं, वो भी अपने फ्यूल टैंक्स के साथ, जबकि तेजस में ये सलाहियत ही नहीं है। चलें, फ़िलहाल हम ग्रिपन और F-16 को साइड पर रख देते हैं। अगर तेजस का JF-17 थंडर से ही मुवाजना कर लें, क्योंकि मैदान जंग में या डॉग फाइट में इस नए JF-17 या J-10C का ही सामना करना है। अब आप JF-17 को देखें तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने उसमें देसी जुगाड़ से PL-15 मिसाइल भी नस्ब कर दिए हैं। ये मिसाइल तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, और ये एक वक्त में 4 मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, और ये 4 मिसाइल तो वो हैं जो ये तैयारे अपने पेलोड के साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये 2 PL-15 मिसाइल भी ले जा सकते हैं, जो शॉर्ट रेंज तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तेजस इंडियन फ़ौज को 10 साल पहले मिलने थे, लेकिन करप्शन और मनमानी की वजह से ये अभी तक इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिल सके। अब जल्दबाजी में ये तैयारा तबाह करके इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया जा रहा है, जिस पर फ़ौजियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। इत्तलात हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने इस तैयारे को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया है, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से उसकी सलाहियत आधी से भी कम रह गई है। भारतीय फ़िज़ाइया के मिराज और मिग तैयारे वैसे ही उड़ते ताबूत कहलाते हैं, और अब इस किस्म के तैयारे देकर मज़ीद इंडियन एयरफोर्स का भरकस निकालने की तैयारी की जा रही है। नाजरीन, भारतीय संजीदा और गैर जानिबदार दिफाई माहिरीन और रिटायर्ड फ़ौजी भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन खसूसियात के साथ हम तेजस तैयारों का क्या करेंगे, क्योंकि ये किसी भी सूरत इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इस पर गोदी मीडिया ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब LCA तेजस को हमने चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चीन के पास फ्लैंकर जैसे बड़े तैयारे और J-20 जैसे स्टेल्थ तैयारे मौजूद हैं। अलबत्ता ये पाकिस्तान के खिलाफ डॉग फाइट में न सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है बल्कि काफ़ी मौसर है। लेकिन गोदी मीडिया का ये आर्गूमेंट भी काफ़ी हद तक गलत है,
کیونکہ پاک فضائیہ کے تمام طیارے، چاہے وہ F-16 ہو، JF-17 ہو یا J-10C، یہ تمام طیارے تیجس کے مقابلے میں دگنی تعداد میں ایئر ٹو ایئر BVR میزائل کیری کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، تیجس JF-17 کے مقابلے میں محض کباڑ ثابت ہوں گے اور مقابلے کے قابل نہیں ہوں گے جب تک انہیں مزید اپ گریڈ نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، انڈین ایئر فورس کے لیے اس طیارے کو پچھلے تقریباً 30 سال سے مسلسل ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سال 2014 میں جب BJP سرکار اقتدار میں آئی تو اس کے بعد مودی نے میک انڈیا پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کے تحت دفاعی ساز و سامان بھارت میں ہی تیار کیا جانا تھا۔ تب سے اب تک مسلسل ان طیاروں کی ڈیولپمنٹ اور اپ گریڈیشن پر کام کیا جاتا رہا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد مودی سرکار نے خوب فنڈز بھی دیے، لیکن اس کے باوجود تیجس کا جو ویریئنٹ بھارت نے تیار کیا ہے وہ خاص سود مند نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انڈین میڈیا کی طرف سے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں خود کو دھوکہ دینے اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال کا تجزیہ کریں تو ایک بات واضح ہے کہ محض ہاؤ ہاؤ اور میڈیا پروپیگنڈے سے جنگیں جیتی نہیں جا سکتی۔ بھارت کا تیجس پروجیکٹ جو پچھلے 3 دہائیوں سے التوا کا شکار تھا، آج بھی اپنی تکنیکی خامیوں اور محدود صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مکمل اور مؤثر جنگی طیارہ بننے سے قاصر ہے۔ جس طیارے کی بنیاد ہی کمزور ہو، جسے اب بھی غیر ملکی پرزوں، ناقص پائلٹس کنفیگریشن اور محدود پے لوڈ کی بساکھیوں پر چلایا جا رہا ہو، وہ پاک فضائیہ کی جدید اور آزمودہ صلاحیتوں کے سامنے کسی صورت نہیں ٹھہر سکتا۔ خالصاً تکنیکی موازنہ کیا جائے تو جہاں تیجس صرف 2 BVR یعنی ایسٹرا مارک 1 میزائلوں کے ساتھ جدوجہد کرتا نظر آتا ہے، وہاں پاکستان کے JF-17 اور J-10C جیسے طیارے PL-15 جیسے خوفناک BVR میزائلز آسانی سے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جن کی رینج 200 کلومیٹر سے بھی زائد ہے۔ اضافی اٹیچمنٹس کے باعث تیجس کی ریلائبلٹی پر خود بھارتی فضائیہ کے اندر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے دفاعی ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ طیارہ کسی بھی ہائی انٹینسٹی مارکے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ مودی سرکار کا میک ان انڈیا کا نعرہ اب ایک سیاسی بیانیے سے زیادہ کچھ نہیں رہا، اور بھارتی میڈیا چاہے جتنا بھی واویلا مچا لے، زمینی اور فضائی حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر بھارتی فضائیہ اپنے پرانے میراج اور مگ طیاروں کے بعد تیجس جیسے ادھورے پروجیکٹ پر اترا رہی ہے تو یہ پاک فضائیہ کے لیے کوئی سردرد نہیں، بلکہ بھارتی ایئر فورس کی اپنی آپریشنل ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا پر گیدڑ ببکیاں دینا اور بڑکے مارنا آسان ہے، لیکن فضا میں ڈاگ فائٹ کی صورت میں صرف ٹیکنالوجی، حکمت عملی اور پائلٹ کی مہارت ہی کام آتی ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہو یا پھر آپریشن سندور، پاک فضائیہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہے۔ نہ صرف انڈین پائلٹ کو پکڑا بلکہ کئی رافیل گرا کر دنیا کو بتایا کہ ہمارے پائلٹس کس اعلیٰ معیار اور درجے کی مہارت رکھتے ہیں۔ کیا انڈین میڈیا یا صرف میڈیا ہائپ کے ذریعے اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا تیجس واقعی کو اثر دکھا پائے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔